ये आपकी स्क्रीन पर मैं प्रोजेक्ट को दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्लॉट के साइज शो हो। नमस्कार साथियों, हरियाणा के खरगोदा में ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट लगभग 12 एकड़ एरिया में डेवलप किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग साइज के लगभग 40 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल करवाने का कार्य किया जा रहा है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अगर बात करें तो यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में खरगोदा क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बात करें, ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट खरगोदा क्षेत्र के पहले लगभग 2-3 प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया है और सबसे पहले लगे प्रोजेक्ट खरगोदा क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने का कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट का काम करने वाला है, आने वाले समय में उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। खरगोदा क्षेत्र में नई नई टाउनशिप, नई नई कंपनियां, नए नए इंडस्ट्रियल और नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी जल्द आना शुरू होने वाले हैं। जो भी व्यक्ति पहले पहले पाओ नीति के तहत खरगोदा में इन्वेस्ट का काम करता है, वो बहुत ज़्यादा फायदा 2025 के दिसंबर महीने में कमाने वाला है। यानी कि आज अगर वो कोई प्रोजेक्ट या कहीं खरगोदा क्षेत्र में ज़मीन खरीदता है तो वर्ष 2025 के दिसंबर महीने में उसकी ज़मीन की कीमतों में 2 गुना तक बढ़ोतरी आसानी से देखी जा सकती है। आज की वीडियो में हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो कि खरगोदा क्षेत्र के रोहट गांव में एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर हमने इस प्रोजेक्ट यानी कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले मैप निकालने का काम किया। फिर हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी सोसाइटी अथॉरिटी पंचकुला की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन होता है सर्टिफिकेट का, वो निकालने का काम किया। इसके बाद हमने डायरेक्टरेट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग हरियाणा यानी कि TCP द्वारा भी जो फॉर्मेलिटीज या जो फॉर्म्स अथॉरिटी जो लाइसेंस होता है उसको निकालने का काम किया। यानी कि हमारे पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये नई कंपनी लगने से पहले, यानी कि जो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप लगने वाली है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास वर्तमान में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को जानने का काम करते हैं और फिर मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले यानी कि हरियाणा की जो अथॉरिटी है, जिसके द्वारा हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंचकुला के द्वारा यहाँ पर 624 नंबर ऑनलाइन अगर आप साइट के माध्यम से भी चेक इसे कर सकते हैं, वहाँ पर HRERA PKL SNP यानी सोनीपत 431/2023 यानी कि 2023 के समय में इस ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये लाइसेंस नंबर इन्हें कंपनी या प्रशासन द्वारा कंपनी को दिया गया है। यहाँ पर इस टाउनशिप का नाम ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप रहने वाला है और इसका निर्माण कार्य YP इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाने वाला है, जो कि दिल्ली की एक रजिस्टर्ड कंपनी है और कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ये कंपनी अपना कार्य कर चुकी है, यानी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने का कार्य कर चुकी है। यह प्रोजेक्ट रोहट गांव की खरगोदा के क्षेत्र में जिला सोनीपत के अधीन बनाया जाएगा और HRERA की बात करें, हरेरा के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि हरियाणा रियल एस्टेट अथॉरिटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह सारा का सारा प्रोजेक्ट एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो लाइसेंस की डेट होती है फाइनल, वो लास्ट डेट 1 तारीख 3 महीना 2028 तक रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप का जो एस्टीमेट बजट है, फॉर्म संख्या REC1 पार्ट 3 के अनुसार 3,663.66 लाख रुपए के बजट से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। 3,663 लाख के लगभग बजट से ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप को रोहट गांव के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जमीन खरीदने की जो कॉस्ट दर्शाई गई है कंपनी अधिकारियों के द्वारा, वो 2,663.53 लाख रुपए दर्शाई गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर अदर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर छोटे मोटे जैसे आप सोसाइटी या किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में वेलकम गेट दिखाई देता है, छोटे मोटे रोड्स दिखाई देते हैं, एक दो जो शुरुआत सुरक्षा के लिए मुहैया कराई जाने वाली जो कंपनी होती है उसके सिक्योरिटी के जो गार्ड्स होते हैं उनके लिए छोटे ऑफिसेज बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जो यहाँ पर छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे उनके लिए 947 लाख रुपए का एस्टीमेट बजट तैयार करके खर्च किया जाएगा। इसके बाद अदर ईसीडी टैक्स, बाकी का जो सरकारी महकमे का टैक्स या एनओसी प्राप्त करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 53.13 लाख रुपए यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुल यह प्रोजेक्ट जहां पर जो व्यक्ति प्लॉट खरीदेंगे यानी कि प्लॉट खरीद के कंपनी बनाएंगे उससे पहले ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप द्वारा 3,663 लाख रुपए की कीमत से इस प्रोजेक्ट को बढ़ना बताया गया है। अब बात करते हैं एरिया की। ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप रोहट गांव के अक्षेत्र में 11.8375 एकड़ अक्षेत्र में बढ़ाई जाएगी, यानी कि लगभग 12 एकड़ जमीन में इस टाउनशिप को बढ़ाए जाने का कार्य किया जाने वाला है। यहाँ पर पहले स्थान की बात करें जो प्लॉट होंगे यानी कि 11.8375 एकड़ में से 6.96560 एकड़ अक्षेत्र में ही प्लॉट्स को बनाकर बेचने का कार्य होगा। यानी कि जब आप किसी एरिया में जाएंगे वहां पर आपको रोड दिखाई देंगे, रोडों से अलग हटके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बेचने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर अगर अपार्टमेंट की बात करें तो किसी प्रकार का कोई अपार्टमेंट ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप में नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर रोड जो बनाए जाएंगे उन्हें बनाने के लिए 4.51140 एकड़ एरिया की आवश्यकता पड़ने वाली है, कुल लगभग 11.8375 एकड़ एरिया में से। पार्क्स प्लेग्राउंड की सुविधा ग्लोबल इंडस्ट्रियल टाउनशिप रोहट में नहीं रहने वाली। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के लिए 0.36050 एकड़ का एरिया भी छोड़ा गया है। पार्किंग के लिए 0, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए 0, क्लब हाउस और अदर यूज के लिए 0 एरिया छोड़ा गया है। कुल मिलाकर के 11.8375 एरिया एकड़ में इस प्रकार प्रोजेक्ट को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम प्लॉट जानने की कार्य का काम करें तो यहाँ पर कितने प्लॉट होंगे। यहाँ पर 779.10 स्क्वायर मीटर में 2 प्लॉट, 1038.28 स्क्वायर मीटर में 3 प्लॉट, 815.72 स्क्वायर मीटर में 1 प्लॉट, 816.83 स्क्वायर मीटर में 2 प्लॉट, 831.24 स्क्वायर मीटर में 1 प्लॉट, 845.62 स्क्वायर मीटर में 3 प्लॉट, 728.84 स्क्वायर मीटर में 3 प्लॉट, 660.24 स्क्वायर मीटर में 1 प्लॉट, 254.69 स्क्वायर मीटर में 4 प्लॉट, 791.95 स्क्वायर मीटर में 8 प्लॉट, 627.2 स्क्वायर मीटर में 5 प्लॉट, 1007.06 स्क्वायर मीटर में 3 प्लॉट और 259.887 स्क्वायर मीटर में 4 प्लॉट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर शो किए गए हैं। यानी कि इस प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में प्लॉट्स बनाए गए हैं जिनके अलग अलग साइज रखे गए हैं। अब डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की लाइसेंस नंबर 46 2023 के 46 नंबर लाइसेंस के अनुसार इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड अर्बन एरियाज एक्ट 1975 और 76 के अंडर वाईपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का जो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस के अलावा खरखोदा क्षेत्र में 11.8375 एकड़ एरिया में रेवेन्यू एस्टेट विलेज रोहट खरखोदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के अंदर किया गया है। यहाँ पर बात करें तो स्टार्टिंग में 1 नंबर पॉइंट के अनुसार यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं डायरेक्टर के। इसके अलावा 2 नंबर लाइसेंस की ग्रांट की अगर बात करें तो यहाँ पर 16,76,723 रुपये ऑन अकाउंट इंस्टॉलमेंट चार्ज के लिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 60 दिन के अंदर लाइसेंस के लिए 18% पर एनम के हिसाब से जमा किए गए हैं। इसी प्रकार ये संपूर्ण डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इस डिटेल में एनओसी प्राप्त करें, यानी कि पूरी कंप्लीटली एनओसी दी गई है। आप इस डिटेल को अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो आपकी स्क्रीन पर इसके फोटोज शो हो जाएंगे। आप फोटोज के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंस का डिटेल भी लिखी गई कि 1/3/2028 तक यहाँ पर लाइसेंस जारी किया गया है। इससे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा कि ये प्रोजेक्ट किस एरिया में बढ़ रहा है।
अगर आप किला नंबर, खेवट नंबर, खनौती नंबर की जानकारी रखते हैं तो ये लाइसेंस संख्या 46/2/3/2023 को जारी किया गया। इसके अनुसार लैंड ओनर्ड बाय वाईपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड विलेज रोहट में सबसे पहले RECT नंबर 73 के किला नंबर 12/2 के एरिया 0704 के अनुसार 17/2/2 0405 3/1 04 7 आप इसको है ना बारीकी से समझने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पर इसकी पूरी PDF लगा दूंगा। जिसको खेत नंबर, किला नंबर की जानकारी लेनी है वो उस PDF को देख करके इसकी जानकारी ले सकता है। अब आपको दिखाते हैं लाइसेंस। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंचकुला के द्वारा लाइसेंस ऑफिशियल पब्लिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जारी करने का कार्य भी किया जाता है। इस लाइसेंस के अनुसार बताया गया कि रजिस्ट्रेशन संख्या HRERA PKL SNP 431/2023 28/3/2023 के अनुसार यहाँ वाईपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रमोटर के साथ ही यहाँ पर हैविंग लाइसेंस को जमा करने का काम किया गया। जिसके अनुसार इसकी PDF आपको haryana.rera.gov.in पर भी मिल जाएगी। आप उस वेबसाइट पर जाकर भी ये डिटेल्स निकालने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने का कार्य किया गया। चलिए मैप के माध्यम से जानने का कार्य करते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है और इस प्रोजेक्ट का कितना फायदा यहाँ पर होने वाला है। ये आपकी स्क्रीन पर मैं प्रोजेक्ट को दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्लॉट के साइज शो हो रहे होंगे, किस किस साइज के प्लॉट है जिनका जिक्र मैंने वीडियो में किया है। यहाँ से ड्रेन जा रही है। अब देखें आप इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये मुख्य हाईवे है जो NH 334 बाहर की तरफ भी जाता है। ये बड़वासनी सोनीपत साइड में निकल गया। इस साइड में खरखोदा का एरिया रह गया, KKD हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। इस प्रकार ये लेआउट प्लान रोहट गांव के क्षेत्र में तैयार किया गया है। यहाँ से ड्रेन के साइड से आप देखेंगे ये एंट्री गेट होगा, ये अदरलैंड, ये C1, ये प्लॉट के साइजेज निकालने का कार्य यहाँ पर किया गया है। D3 इत्यादि की संख्या यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, यानी कि NH के P पार्ट पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर लैंड दिखाई गई है, इतनी लैंड है, इतना लैंड, बैलेंस लैंड के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए, नेट प्लांट लैंड, इस प्रकार ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शो किया जा रहा है। चलिए किस जमीन पर बना है वो भी देखने का हम कार्य करने वाले हैं। स्क्रीन पर देखें लाइसेंस नंबर ये कंपनी और ये किला नंबर हैं। ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। RECT नंबर, किला नंबर, एरिया। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तैयार किया गया है और इस पर डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा चंडीगढ़ के अधिकारी के हस्ताक्षर भी आप देख सकते हैं। ये किले नंबर हैं जिन पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जिनको बारीक नॉलेज देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इसे। ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल जो डिटेल दी गई है वो डिटेल आपके समक्ष में दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। ये हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंचकुला के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से